अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से है, जिसकी निचकारी का फ़ैसला किया गया था। फिर उसको अब यूएई की गवर्नमेंट के हवाले करने के हवाले से जो बातें चल रही थी, तो बिलाखिर सारी चीज़ें जो हैं फाइनलाइज़ हो गई हैं। यूएई की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तमाम अमूर देने जा रही है। कौन कौन से अमूर यूएई की गवर्नमेंट देखेगी या यूएई की जो भी कंपनी होगी जिसके हवाले उनकी गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगी, और कौन से ऐसे अमूर हैं जो ताहाल मतलब आगे चलकर भी पाकिस्तानी इंतज़ामिया, पाकिस्तानी जो वहाँ पे इदारे हैं जो काम करते हैं उनके पास रहेंगे। सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। आपको मालूम है 2018 में इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो मतलब कि जिसकी नई जगह पे जाके ज़ीरो से जिस पे काम शुरू हुआ ना। मतलब माजी में जितने आपका लाहौर का एयरपोर्ट है, मुल्तान का एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, वो पुराने एयरपोर्ट्स थे। उनमें आप रनवेज़ बड़े बनाते रहे हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टर्मिनल्स जो है वो ऐड करते रहे हैं। लेकिन ये जनाब पहला एयरपोर्ट था जो ज़ीरो से शुरू हुआ। आपने लैंड एक्वायर किया और वहाँ पर उसको बनाया। तो 2018 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, लेकिन उस टाइम से लेके अभी तक इसकी मैनेजमेंट के बहुत सारे मसाइल देखने को मिल रहे थे। खसारा था, गवर्नमेंट को खुद से पैसे लगाने पड़ रहे थे। हालांकि एयरपोर्ट दुनिया भर में एक ऐसी जगह होती है, लोग उसको मॉल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। तुर्की का एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट, वो चलते जाए ख़त्म नहीं होता। अबू धाबी का एयरपोर्ट पुराने वाला भी देख लें, अब नया जो बना है साल डेढ़ साल पहले उसको देख लें। दुबई का एयरपोर्ट देख लें। दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट हमने देखे हैं, अमेरिका के एयरपोर्ट है, इवन हीथ्रो एयरपोर्ट है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ तो इतनी कारोबारी कह लें कि एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के अंदर अगर आप जाते हैं, इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मालूम है नीचे एक आधी टक शॉप है, एक सामने एक और छोटी सी टक शॉप है, और इधर दो जो है कॉफ़ी शॉप्स हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है उधर। इसी तरह डोमेस्टिक में भी इस एक छोटा सा वहाँ पे सेटअप बना हुआ है, वहाँ पे आपको सैंडविच वगैरह मिल सकते हैं। दुनिया के एयरपोर्ट्स पे KFC, मैकडोनल्ड्स से लेके कौन कौन से, स्टारबक्स से लेके जनाब मैं बोलता जाऊँ और पता नहीं लिस्ट ही ख़त्म नहीं होगी। और ब्रांड्स देख लें कि कौन कौन सी ब्रांड्स के वहाँ पे आउटलेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ें पता नहीं हो नहीं पाई। अब यूएई की गवर्नमेंट इसको ले रही है, और ये जनाब बिला आखिर वफाकी काबीना ने, पहले एक एग्रीमेंट के ऊपर काम हो रहा था। अब जनाब जो मेन जो काम था कि वफाकी काबीना ने ये मंजूरी दे दी है कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई के हम इसको हवाले कर रहे हैं। ये फाइनलाइज हो गया है। अब उसके लिए कमेटी बनेगी। अब जो हैंड ओवर करना है, कितने दिन लगते हैं इसके ऊपर, अब ये देखते हैं। लेकिन इससे एक फ़ायदा होगा कि आलमी मेयार की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। देखें, दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पे मैं गया, लेकिन जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, जब आप आते हैं एलिवेटर्स के अंदर आपको कचरा नज़र आता है, आपको ग्राउंड के ऊपर पड़ा इतना कचरा नज़र आएगा। एक तो हमारे एक अपना लोगों का भी माइंडसेट है, चलें, लेकिन वो एरिया जहाँ पे लोगों की एक आम जो मतलब बंदा है जो किसी को छोड़ने आया, उसकी एक्सेस नहीं, चले बाहर तो आपकी बात मान लेते हैं। अंदर जहाँ पे सिर्फ पैसेंजर ने जाना है, वहाँ पे इतना कचरा, इतना गंद, ग्रिल्स के ऊपर आपको इतना गंद नज़र आएगा, डस्ट नज़र आएगी। जो चेयर्स वहाँ पे लगी हुई हैं उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि 2018 में बना है, तो उसकी हिफाजत वगैरह के मामला कह लें कि बहुत ही बुरे हैं। अब आपको बिला आखिर यहाँ पे जब ये यूएई की गवर्नमेंट को टेक ओवर करेगी, तो एक आपको फील आएगी कि आप किसी यूएई के ये एयरपोर्ट पे या किसी आलमी लेवल के एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है। एक तो एक ये फ़ायदा होगा। सेकेंडली, जिन दुनिया की कंपनीज़ का मैंने या दुनिया के एयरपोर्ट्स का तस्करा किया कि जो सहूलियात वहाँ पे मिलती हैं, अब वो सारी सहूलियात आपको यहाँ पे भी मिलेगी। इससे पहले ये तुर्की की एक कंपनी के साथ ओपन बोली के तहत उनको हम देने जा रहे थे, तब भी अच्छा होता, लेकिन वो हमने कुछ मामला आगे चले, फिर हमने कहा मेहरबानी करें, हम अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क को डायरेक्टली देना जा रहे हैं। तो IG एक कंपनी है तुर्की की, वो दुनिया के कई एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट उसके पास होती है। तो अब जनाब देखते हैं कि यूएई गवर्नमेंट इसको किस तरह चलाती है। अभी पहले मरहले में, क्योंकि IMF का ये पूरा आपके ऊपर वो था कि 7 वो कंपनीज जिनको साल 2025 में आपने निष्कारी करनी ही करनी है, उनमें आपकी PIA के साथ ये इस्लामाबाद के एयरपोर्ट भी शामिल था। अब यहाँ इसके बाद अगला जो मरहला है उसमें कराची और लाहौर का जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी प्लान है। अब वो देखते हैं कि अगर ये फार्मूला कामयाब रहा तो कोई बात नहीं है कि उधर भी यूएई की ही गवर्नमेंट को दे दिया जाएगी, आप इसको रन कर लें, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। यूएई की जो पूरी एयरलाइन एमिरेट्स है, 200 जहाज़ों का उसका फ्लीट है, दुनिया की नंबर 1 बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है। तो उसको जनाब खड़ा करने वाला PIA था। तो हमारा इस तरह की जो कह लें कि एविएशन के हवाले से तो हमारे उनके साथ बहुत ही अच्छे मरासिम हैं। अब ज़रा ये बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें पाकिस्तानी जो हुकाम हैं उनके पास ही रहेगी। अंदर ये सारा जो मामला है वो तो देखेगी यूएई की गवर्नमेंट, उसकी तज़ीनो आराइश से लेके वहाँ पे किसको कौन सी शॉप देनी है, कौन सा कैसा मामला करना है, बैगेज क्लेम, ये वो, बैगेज के हवाले से कितनी बेल्ट्स ऑलरेडी हैं, कितनी ऐड करनी है, वहाँ पर स्टाफ, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है यूएई की गवर्नमेंट। लेकिन वहाँ पर जो कस्टम होगा वो आपके अदारे देखेंगे। वहाँ पे जो एयरपोर्ट की प्रॉपर जो सिक्योरिटी होगी वो ASF ही देखेगी, और दीगर जो मामलात काफ़ी होते हैं जो सेंसिटिव नोयत के होते हैं वो सब की सब चीज़ें आपकी
हुकूमत पाकिस्तान के जो इदारे हैं वही देखेंगे। लेकिन जो बाकी अंडरग्राउंड हैंडलिंग की कंपनीज़ हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कुछ तब्दीलियाँ हैं, जहाज़ों के बहुत सारे मामलात, उनसे कुछ फ़ीसिस वगैरह जो वसूल वगैरह करनी होंगी, उनकी टाइमिंग शामिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी यूएई की गवर्नमेंट जिसको इसको ऑन करेगी वो इसको देखेगी। तो एक अच्छी चीज़ है और इसको मेरे ख्याल से सम हो वेलकम करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था इसके बारे में लोग तरह तरह की नेगेटिव बातें, बेच दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो कहीं नहीं बेचा यार, अल्लाह का नाम ले। इंडिया के भी कई एयरपोर्ट्स, टर्की की एक कंपनी आईजी जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मामला हुआ तो उसमें आपने देखा कि इंडियन सीख रहे जी टर्की की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, कोई यहाँ से निकालें, ये करें, वो करें। तो दुनिया भर की कंपनीज दुनिया भर के इस तरह के मामला देख रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से हमें भी इतना दिल बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा अक्ल से सोचना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। अब इससे बढ़कर आगे जो PIA की निचकारी है वो भी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉस्मेटिक चीज़ें थी, मैं 2 दिन पहले भी व्लॉग में बोल चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वो अब दोबारा ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। मतलब कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच।